गुड मॉर्निंग। ऑटोकैड हम लोग 2D के लास्ट सेशन की बातें करते हैं कि ऑटोकैड में अभी तक हमने देखा कि ड्राइंग में यूनिट को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे डायमेंशनिंग लेते हैं, कैसे एडिटिंग कमांड्स के थ्रू हम उसको आगे बढ़ाते हैं। कोई भी ड्राइंग है अगर उसको ट्रिम करना है, एक्सटेंड करना है या फिर या उसमें आपको और भी चीज़ें करनी है, जैसे मूव कराना है, मल्टीपल कॉपीज़ करनी है, वो सारी चीज़ें किस किस तरीके से होके जाती हैं वो अभी तक हमने ऑटोकैड में देखा। देन अब हम ऑटोकैड पे बात करते हैं फिलेट कमांड की। फिलेट पहली बात होता क्या है? फिलेट कमांड आपका होता है, जैसे लिखा है, इज यूज फॉर टू मेक कॉर्नर्स राउंड, यानी किसी भी कॉर्नर को अगर हम बात करें कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं whatever, जैसा भी कुछ भी बना रहे हैं, जैसे हमने बनाया ये कि एक ये कुछ इस तरीके से बना के दिया हमने, एक कोई भी पार्ट बना रहे हैं जिसमें हमें एक पार्ट बना के दे रही है। ये कॉर्नर जो है ना, एक क्या दिखा रहा है हमको, शार्प एज दिखा रहा है ना, एक एज दिखा रहा है कि जहाँ से वे दो चीज़ें मिल के जा रही हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाता है, आपका राइट एंगल कहलाता है। व्हाटएवर, कोई भी एंगल, ये 45 डिग्री पे भी हो सकता है, 60 डिग्री पे भी हो सकता है, 90 डिग्री पे भी हो सकता है, 120 डिग्री पे भी हो सकता है। ये कॉर्नर आ रहा है, ठीक है। ये कॉर्नर अगर हम कभी मैनुअली बात करें किसी भी चीज़ की तो ये क्या हो जाता है, ये कोने हो जाते हैं, ये कॉर्नर्स हो जाते हैं जो आपको चीज़ को शार्प कर देते हैं। शार्प करने का मतलब ये है कि कभी आपने इस चीज़ को गौर किया है कि आप कहीं से निकल के जा रहे हो, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है या कुछ भी जिसको बना के लगा दिया गया है, अब उसमें क्या होता है कि आपके सिर में लगता है तो वो तड़ाक से लग जाता है, यानी एक अंदर की तरफ एक आपको एक अच्छा खासा वोंड दे देता है। सो इस कॉर्नर को या किसी भी पार्ट के इस कॉर्नर के शार्पन एज को ख़त्म करने के लिए हम एक काम कर देते हैं कि इसकी घिसाई कर देते हैं या उसको टर्न अप कर देते हैं। तो यानी ये जो शार्पन एज है इसको कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे घुमा के राउंड कर दिया, यानी कुछ इस तरीके से चीज़ बन के आ गई। अब ये क्या हो गया, इसमें क्या कॉर्नर नज़र आ रहा है, इसमें कॉर्नर आपको नज़र नहीं आ रहा है। सो ये जो कॉर्नर को ऐसे राउंड करने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फिलेट। किसी भी कॉर्नर्स को या किसी भी कोई भी पार्ट हम बना रहे हैं उसके कॉर्नर्स को राउंड अप करने का जो प्रोसेस होता है दैट वन इज नोन एज फिलेट, यानी आप बोलते थे फिलेटेड कॉर्नर्स हैं, यानी राउंड कॉर्नर्स हैं। तो वो फिलेटेड कॉर्नर्स क्या होते हैं, ये आपको एक शार्पन एज की जो ब्लंटनेस होती है, जो लगने की जो एक फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी खत्म हो जाती है। अगर कोई चीज़ आपको डेंजर में है या आपको कोई चीज़ कट देने वाली है तो वो तो देगी, बट हाँ ये है कि उसकी जो टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, वो कम हो जाती है। इसलिए हम इसको कॉर्नर्स को हमेशा राउंड कर देते हैं। चाहे वो आप बात करिए सिविल में, बात करिए सिविल में भी आप देखेंगे तो जब हम कुछ भी वुडन से कुछ बना रहे हैं या कुछ एंगुलर थ्रू चाहे आयरन का बना रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कॉर्नर, ये कोना दबा दिया जाए ताकि वो लगे ना। इसी तरीके से हम गाड़ियों के पार्ट्स बना रहे होते तो उसमें भी हम लोग हल्का सा उस पार्ट में हल्का सा फिलेटेड कॉर्नर्स देते हैं हमेशा, कि वो एज जो है वो आपको एक फिक्सिंग के भी लिए प्रोसेस, फिक्सिंग जैसे किसी भी पार्ट को किसी भी उसमें फिक्स कर रहे हैं तो उसमें भी ईजी हो जाता है, और इजी होने के साथ साथ वो आपको एक जो ना जिससे जो एक्सीडेंटली आपको कुछ प्रॉब्लम ना होके जाए, इसके लिए उस हमेशा इस कॉर्नर्स को हमेशा क्या करा जाता है, फिलेट किया जाता है। जैसे शार्पन एज को देख लें आप, किसी नाइफ को देखिए या किसी ब्लेड को देखिए, उनके एजेस जो होते हैं वो बिल्कुल ही एकदम अच्छे से बिल्कुल शार्प होते हैं ताकि वो तड़ाक से काट के दे और तुरंत आपका कट करके दे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिलेट कमांड के थ्रू होती हैं। तो हम अगर बनाते हैं तो हमारे लिए इजी है ना, हमने बनाया और इसको इधर से लाके राउंड कर दिया। बट अब हम ऑटोकैड में बात कर रहे हैं तो ऑटोकैड में क्या होके जाएगा कि ऑटोकैड में जब आप बना रहे हो, किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो किस तरीके से हम बनाएंगे, फिलेट कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बनाएंगे तो वो बनेगी तो डायरेक्टली ऐसे ही, हम रेक्टेंगल भी बनाएंगे तो बनेगा तो डायरेक्टली ऐसे ही। तो अब उसके लिए इसमें क्या यूज होता है, फिलेट कमांड आती है। फिलेट कमांड इज यूज टू मेक कॉर्नर राउंड, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए यूज होता है। और इसकी एक कमांड आती है, फिलेट की जो कमांड होती है वो क्या होती है, एफ होती है, एफ एंटर की। आप हमेशा याद रखिए ऑटोकैड में आप कुछ भी कमांड को यूज करेंगे, जैसे जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करेंगे
तब तक वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे नहीं जाएगा। देन सेकेंड पार्ट क्या आता है, आपसे पूछिएगा रेडियस वैल्यू। फिलेट क्या है, एक हमने कुछ जैसे इस इमेज में है कि हमने कुछ इस तरीके से बनाया, एक एंगल बना दिया हमने, जैसे यहाँ पे बनाया है ये, और ये यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर को राउंड किया होगा। तो रेडियस वैल्यू दे दी हमने, ठीक। रेडियस वैल्यू माना कि हम कुछ भी दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 0.1 दे रहे हैं। देन आता है क्लिक ऑन मल्टीपल। अगर हमको बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स करने होते हैं, यानी कई जैसे एक हमने ये बना दिया, ठीक है। अब इसमें कितने कॉर्नर्स आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, हमें बस 4 कॉर्नर्स आ रहे हैं। इन चारों कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन यूज करते हैं। अगर हमें सिंगल कॉर्नर को यूज करना है, फिलेट करना है, तो हम उसमें मल्टीपल को यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ एक ही कॉर्नर है। या हमारे पास ये है, एक कॉर्नर इधर बना हुआ है और एक इधर पे बना हुआ है, या यहाँ पे कहीं पे कुछ बना हुआ, मतलब अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में भी हमको फिलेट करना है तो भी हम मल्टीपल को यूज करते हैं। और अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट है और उसके सिर्फ सिंगल कॉर्नर को हमको फिलेट करना है, तब हम मल्टीपल यूज नहीं करते हैं। डिफरेंट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के सिंगल कॉर्नर को करना है, तब भी हम मल्टीपल को यूज करेंगे। कमांड में जो मल्टीपल ऑप्शन है उसको यूज करेंगे, वरना हमको बार बार फिलेट के लिए F एंटर करना पड़ेगा, रेडियस वैल्यू देनी पड़ेगी। देन मल्टीपल अगर हम नहीं क्लिक करते हैं, देन हमें क्लिक करना पड़ेगा आगे की, उसमें आगे किस तरीके, जैसे आता है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप मल्टीपल पे नहीं क्लिक करते हो, उसके बाद आएगा सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ आपका ये हुआ, ठीक। हमको इस कॉर्नर को माना राउंड करना है, ठीक है, मान के चलते हैं हमको इस कॉर्नर को राउंड करना है। तो क्या करें, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, रेडियस वैल्यू के बाद हमने मल्टीपल पे क्लिक करा, मल्टीपल पे क्लिक करने के बाद हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको माना F1, ठीक। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, देन आएगा सेकेंड ऑब्जेक्ट, हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया F2, ठीक। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट corners round multiple option is used when more than one corner to make it round। multiple देखिए लिखा, after that corners are round, multiple option is used when more than one corner make it round, ठीक। अगर हमको एक कॉर्नर से ज्यादा कॉर्नर्स को राउंड करना है, तब हमें मल्टीपल ऑप्शन को यूज करना होता है, ठीक। सो फिलेट के लिए क्या हम करेंगे, F एंटर करेंगे, रेडियस वैल्यू देंगे, मल्टीपल पे क्लिक करेंगे, हमें कई कॉर्नर्स को करना है, नहीं करना है तो हम सिंगल ही रखेंगे। सो सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट कॉर्नर्स आर राउंड, ठीक है। अगर अब हम प्रैक्टिकली बात करें कि किस तरीके से होके जाता है, तो कुछ इस तरीके से होके जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई चीज ड्रॉ कर लेते हैं, एक एंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं या कुछ भी, ठीक। एक हम ऐसे ही एंगल बना रहे हैं, ये लिया हमने, बना दिया, ठीक है। अब हमें इसके कॉर्नर्स को फिलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फिलेट के लिए हम कमांड डालेंगे F एंटर। जैसे ही हमने F एंटर डाला, उसमें आ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अनडू पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम मल्टीपल। सो सबसे पहले हमें क्या देनी होती है, रेडियस की वैल्यू देनी होती है, बिना, क्योंकि राउंड होता है तो वो रेडियस को फॉलो करेगा। सो इस रेडियस के लिए हम यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे, इस रेडियस पे हमने क्लिक किया। जैसे हमने रेडियस पे क्लिक किया, आपका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। फिलेट रेडियस आपको जो भी वैल्यू देनी है, हमने माना 2 दे दी, 5 दे दिया, एंटर कर दिया, ठीक। अब हमारे पास सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को फिलेट करना है, इसलिए हम करेंगे फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया, देन सेकेंड पे क्लिक किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ये देखिए कॉर्नर राउंड हो गया है। इसको इस तरीके से देखिए आप, F एंटर, रेडियस पे आके इस रेडियस पे क्लिक किया, वैल्यू दे दी हमने इसकी 20, देन हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक किया एंड सेकेंड को, ये कॉर्नर देखिए राउंड बना दिया इसने।
इसी तरीके से अगर हमारे पास कई तरीके से हो ऑब्जेक्ट, जैसे एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, कितनी भी चीजें बनी हुई हो, अब हमें फिलेट करना है। अब देखो ज्यादा है इसमें पार्ट, सो F एंटर किया हमने। F एंटर करने के बाद वही रेडियस के लिए हमने यहाँ पे आके क्लिक किया और हमने वैल्यू दे दी 75। एंटर की प्रेस किया, देन मल्टीपल पे क्लिक किया क्योंकि हमारे पास कई ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आएंगे और इस मल्टीपल पे क्लिक करेंगे क्योंकि कई ऑब्जेक्ट्स को हमें फिलेट करना है। अब हम जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट, देन फिर से फर्स्ट ऑब्जेक्ट and second object. फर्स्ट सेकेंड मल्टीपल पे हमने क्लिक कर दिया था, इसकी वजह से हमको बार बार उस ऑप्शन पे जाना नहीं पड़ रहा, अदरवाइज हमको बार बार फिलेट के लिए F एंटर करना पड़ता, रेडियस वैल्यू देते देन करते, इसलिए हमने मल्टीपल पे क्लिक कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका फिलेट होके जाता है। फिलेट में आप जब भी करेंगे काम तब आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा कि किस तरीके से होके जा रहा है, कि हम जब काम कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली वो राउंड शेप्स को दे दे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना, जैसे अभी देख रहे थे उसमें ग्रिड का साइज बहुत छोटा दिया हो तो हमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी कि हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा है, सो इसके अपर्चर्स जहाँ पे दिए होते हैं उसके साइज को हम बढ़ा देते हैं। तो इसके अपर्चर्स कहाँ दिए होंगे, ड्राफ्टिंग में हम देखते हैं जाके, ये दे रखा है ना ऑटो स्नैप मार्कर है, इसके साइज को हम बढ़ा देते हैं, अपर्चर साइज बढ़ा देते हैं। सिलेक्शन मोड पे आते हैं, सिलेक्शन मोड के ये आते पिक बॉक्स साइज है, इस पिक बॉक्स साइज को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, कभी कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि हम उसको सिलेक्ट कर रहे थे तब भी दिक्कत कर रहा था क्योंकि बहुत ही छोटा सा बॉक्स बन के आ रहा था। अब जैसे अगर हमको कुछ सेलेक्ट करना हो तब देखते हैं कैसा सिलेक्शन देता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप ऑप्शन सेटिंग को याद रखिए, अगर कभी भी कुछ ऐसे बॉक्सेस से रिलेटेड, पिक बॉक्स से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉल्व कर सको। अब रेडियस पे हमने क्लिक किया, वैल्यू हमने जो भी देनी थी वो दे दी। अब उसके बाद देखो ये बॉक्स आ गया ना आपका, तो अब देखो आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पिक बॉक्स साइज का साइज हमने बड़ा कर दिया। इससे पहले वाले सेशन में क्या हो रहा था, पिक बॉक्स का साइज छोटा था तो सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था, पिकिंग में हम क्लिक कर रहे थे तो क्लिक नहीं हो रहा था प्रॉपरली। सो इसलिए आप याद रखिए कि कभी कोई सेटिंग में ऑटोमेटिकली कभी कभी दिक्कत हो जाती है सिस्टम में, तब उसमें आप तुरंत जब देखें कि हाँ पिक बॉक्स का साइज छोटा आ रहा है या कुछ भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत ऑप्शन पे जाएं, ऑप्शन पे जाके सिलेक्शन मोड पे और डिस्प्ले पे तुरंत साइज को बड़ा कर लीजिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये हमने आपको पहले सेशन में बताया था कि ड्राफ्टिंग सेटिंग क्या होती है, ऑप्शंस उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको ऑन ऑफ करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, ये है आपका फिलेट। सो फिलेट के साथ साथ एक और ऑप्शन आता है, इसमें शेम्फर का ऑप्शन आता है। शेम्फर में क्या होता है, जैसे इमेज में आप देख रहे हो कि शेम्फर में क्या है, कॉर्नर, इसमें फिलेट में क्या था, कॉर्नर को हमने राउंड कर दिया था। शेम्फर में हमने क्या किया, एक एंगुलर कट दे दिया है। ये देखिए एक एंगुलर कट है, ये एंगल पे कट कर दिया। वो चाहे डिस्टेंस के थ्रू हम कट करके दें, चाहे वो हम एंगल के थ्रू करके दें। जब इस तरीके से हेक्सागोनल शेप में आपकी कटिंग आ जाती है तो आप इस
इस प्रोसेस को बोलते हैं शैम्फर। फिलेट में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस फिलेट और शैम्फर में क्या, फिलेट हमेशा राउंडेड शेप्स को लेता है, यानी कॉर्नर्स को राउंड करता है, इसलिए वो रेडियस को फॉलो करता है। शैम्फर क्या करता है, एक हेक्सागोनल पार्ट कट करता है, एक एंगुलर कट करता है, और वो क्या लेता है, डिस्टेंस या एंगल को फॉलो करता है, यानी उसमें हमें डिस्टेंस वैल्यू देनी पड़ेगी या फिर एंगल वैल्यू, दोनों ऑप्शन में। अगर आप डिस्टेंस दे रहे हैं तो आपको एंगल वैल्यू नहीं देनी है, और अगर आप एंगल वैल्यू दे रहे हैं तो आपको डिस्टेंस वैल्यू नहीं देनी है। तो सबसे पहले हम शैम्फर की बात करते हैं। तो शैम्फर कमांड क्या होता है, शैम्फर इज यूज्ड टू कट कॉर्नर इन एंगल्स और डिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, डिस्टेंस में या तो हम डिस्टेंस वैल्यू देंगे, डिस्टेंस वैल्यू हम कहाँ देंगे, जैसे ये लाइन हमने प्रॉपरली बनाया हुआ था एक एंगल और इसको शैम्फर करना था, सो हमें या तो इधर पे एक इस लाइन पे इस ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस देना पड़ेगा और एक इस ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस देना पड़ेगा, तभी तो वो कट करेगा, या फिर हम एंगल देंगे और एक आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा। वो एंगल भी तो कितनी दूरी तक बना के दे, वो डिस्टेंस भी लेता है इसमें। सो क्या रहा है, कमांड इसका क्या है, CHA एंटर किया हमने, क्लिक ऑन डिस्टेंस, उसमें ऑप्शन आएगा आपका क्लिक डिस्टेंस आपने लेना है तो डिस्टेंस, स्पेसिफाई फर्स्ट शैम्फर डिस्टेंस, स्पेसिफाई सेकेंड शैम्फर डिस्टेंस, क्लिक ऑन मल्टीपल। ठीक, अगर हमको कई जगह शैम्फर करना है तो मल्टीपल करना होगा, सेलेक्ट फर्स्ट सेगमेंट एंड सेलेक्ट सेकेंड सेगमेंट। जैसे ही आप सेकेंड सेगमेंट को करोगे सेलेक्ट, वो आपको शैम्फर करके देगा। उसके लिए हम देखेंगे अगर इधर, सो अगर अब बात करते हैं हम इसमें, वही काम हमने किया, सिर्फ एक लाइन बना के थ्रू एक एंगल बना के हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से। सो वही है प्रोसेस, CHA एंटर, डिस्टेंस ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस लिखा हुआ है, इस डिस्टेंस पे आके आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट शैम्फर डिस्टेंस हमने दे दिया 50, सेकेंड शैम्फर डिस्टेंस भी हमने दे दिया 50, देन सेलेक्ट फर्स्ट शैम्फर लाइन सेकेंड। ठीक है, जैसे हम सेकेंड को कर रहे हैं तो देखो इस तरीके से कॉर्नर को कट करके दे रहा है आपको। एक ऑब्जेक्ट हमने ये बनाया, एक ऑब्जेक्ट हमने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए। अब हमें इसको देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही शैम्फर के लिए CHA एंटर किया, डिस्टेंस वैल्यू, ये डिस्टेंस है, इस पे हमने क्लिक किया, वैल्यू आपको जो भी देनी है, ठीक है, आप वो वैल्यू दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया 75, सेकेंड शैम्फर डिस्टेंस की भी वैल्यू हमने 75 दे दी। देन इसके बाद हमने इस पे मल्टीपल पे क्लिक कर दिया, मल्टीपल पे क्लिक किया। अब जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वो शैम्फर करता जाएगा, जहां जहां आप शैम्फर क्लिक करना है, क्योंकि हमने मल्टीपल ऑप्शन दिया है तो हम जहां जहां क्लिक करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली शैम्फर करता जाएगा। ठीक, अगर नहीं दिया होता हमने तो हमें उसमें शैम्फर मल्टीपल नहीं दिया होता तो हमें बार बार शैम्फर करना पड़ता, यानी CHA एंटर करना पड़ता। अब इसी में भी हमने डिस्टेंस के थ्रू आपको बताया। देन सेकेंड पार्ट हमने क्या बताया, आप एंगल भी दे सकते हो। तो देखो ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे आप एंगल पे क्लिक करिए, इसमें लिखा फर्स्ट शैम्फर लेंथ क्या देनी है आपको जो भी देनी है वो आप दे दीजिए। स्पेसिफाई शैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, अब आपको एंगल बताना पड़ेगा। माना हमने दे दिया 60 डिग्री एंगल, अभी उसके बाद हमने मल्टीपल पे क्लिक कर दिया, हमें मल्टीपल करना है। सो पहली लाइन कौन सी होकर जाएगी, जिस पे आप फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हो, दैट वन इज फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेगमेंट आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है ना सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, हमने इस लाइन को माना किया तो ये फर्स्ट लाइन है, यानी डिस्टेंस इस पे ले रहा है। कितना ले रहा था डिस्टेंस, 75 हमने दिया है, और एंगल वैल्यू हमारी सेकेंड पे लेगा, यानी जब हम सेकेंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो इस पे एंगल वैल्यू लेगा, इसके थ्रू वो 60 डिग्री एंगल का आपको बना के देगा। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। कुछ इस तरीके से ये शैम्फरिंग होती है एंगल के थ्रू। ये आपका शैम्फर, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, फिलेट कॉर्नर्स को राउंड करता है, शैम्फर कॉर्नर्स में डिस्टेंस या एंगल के थ्रू कट करता है।